and this is my test center. I have cleared in my second attempt and I was a little nervous but then okay, we have to do it. देखो ये देखो इससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा. हाँ वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरभ. तो सौरभ ने अभी पकड़ा है मोबाइल और मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ विच इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन यूके. हमें 6 साल हो गए यूके में आए हुए, ये आई थिंक 7th ईयर है. तो हुआ क्या है कि मैंने 2 साल पहले आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग क्योंकि ये जो पूरी वीडियो ड्राइविंग के ऊपर है. मेरा आज ड्राइविंग टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट. ओके मैं ज़्यादा ड्राइविंग की शौकीन नहीं हूँ, मैं इंडिया में ड्राइव करती हूँ लेकिन यहाँ पे आके ना मैंने कभी एफर्ट ही नहीं किया कि मैं कभी लाइसेंस लूँ. बट 2 साल पहले मेरा मन किया कि चलो मैं एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस लेके रख लेती हूँ, कभी मन हुआ तो मैं चला सकती हूँ, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, अपने पास होना चाहिए. तो मैंने 2 साल पहले टेस्ट दिया था, थ्योरी टेस्ट, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर कि आपको टेस्ट देना पड़ता है. उसमें जो होते हैं थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको टिक करना होता है एंड हजार्ड परसेप्शन टेस्ट भी होता है उसी के अंदर, मल्टीपल चॉइस की तरह ही आपको टिक करना होता है एंड यू हैव टू पास इट. तो मैंने ये 2 साल पहले पास किया था जिसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि मैंने पास किया हुआ है. मतलब काफी पुराना है ये, जिसमें मैंने एग्जाम्पल 45 आउट ऑफ 50 और कुछ 65 आउट ऑफ 75 ऐसे मार्क्स लिए थे. आई वाज क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ ये बता भी तो कब हुआ था? जुलाई 2022 में. मतलब काफी पुराना. हाँ 2 साल पहले. अभी जैसे मुझे पता चला कि यार मेरा थ्योरी खत्म होने वाला है, मेरी आत्मा एकदम से जाग गई. रीजन क्या होता है कि थ्योरी टेस्ट की वैलिडिटी डेट सिर्फ 2 साल तक होती है. तो हमें 2 साल के अंदर अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना पड़ता है जितने भी अटेम्प्ट आपको लगते हैं. ज्यादातर मैंने जो लोग कहते हैं ना कि नहीं अटेम्प्ट कर पाते, मैंने जो भी अभी तक लोगों से सुना है मैक्सिमम लोग 5th बार में क्लियर कर लेते हैं, जो बिल्कुल नॉन ड्राइवर्स होते हैं, जिनका नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, 3rd 4th इवन 5th में वो कर लेते हैं. बट लाइक इट्स वेरी वंस इन 100 वाला चांस होता है जो लोग इतना लंबा लेके जाते हैं. एवरेज 3 अटेम्प्ट्स में पास हो ही जाते हैं. फॉर मी मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था गाइस और उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी. मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो शूट कर सकूं क्योंकि पहले टेस्ट में ना तुम्हें बहुत घबराहट होती है, बहुत नर्वसनेस होती है. एंड आई फेल्ड. यस आई फेल्ड विद 2 मेजर्स एंड 4 माइनर्स. माइनर्स आपके पास अलाउड होता है, 15 माइनर्स आप कर सकते हो एंड आपके पास मेजर का कोई गुंजाइश नहीं होता. अगर आपने एक भी मेजर की यू आर फेल्ड. तो मेरे 2 मेजर्स कौन कौन से हुए थे? जनरली लोगों के वही रेपिटेटिव मेजर्स होते हैं, जैसे कि मेरा हुआ था राउंड अबाउट पे कि राइट से गाड़ी आ रही थी. हाँ ये चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि हर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ माइंड अलग होता है. जिस दिन मैंने टेस्ट किया था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, जैसे भगवान कह रहा था कि आज मैं ही हूँ. इंद्रदेव भगवान बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. पूरे शीशे, पूरे विंडोज मुझे बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था. बट मैंने ड्राइव किया. एग्जैक्टली 40 मिनट का आपका टेस्ट होता है जिसमें जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपको बोलता है कि भाई आप पहले इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करो, जो आपको वो दे देता है लगा के गूगल मैप के ऊपर. एंड 10-15 मिनट्स वो आपको खुद से इंस्ट्रक्ट करता है, लेफ्ट राइट आपको जाना होता है. एंड देन पार्किंग का टेस्ट होता है. न्यू चीजें ऐड हुई हैं जैसे कि पैरेलल पार्किंग ऐड हुई है, जो इसी साल से मेरे इंस्ट्रक्टर ने बताया. एंड 1-2 चीजें जो ऐड हुई थी तो वो वाली भी हुई ऐड. वो जब आप सीखना शुरू करते हो तो आपको पता चल जाता है. फॉर मी माई मेजर फॉल्ट वाज कि उसने बोला कि राइट साइड से गाड़ी आ रही थी, आपको पहले उसको वे देना चाहिए था, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड होता है. लेकिन क्या होता है कि जब तुम ड्राइव कर रहे होते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि काफी ज्यादा टाइम गैप होता है बीच में जब गाड़ी क्रॉस कर रही होती है. तो समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ एग्जामिनर. तो मैंने गाड़ी चला दी तो उसको लगे कि आपको पहले उसको वे देना चाहिए था. तो इस केस में बट आई हैव लर्न, चाहे आप 1 मिनट तक वहां खड़े रहो, पहले आप राइट वाले को दे दो जाने के लिए. आपको एक माइनर मिल जाएगा कि बहुत टाइम वेट किया है, लेकिन आपको कोई मेजर नहीं मिलेगा. फॉर मी मेरे फ्रेंड ने मुझे बाद में बताया था कि ये तुम अगर थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद तुम्हें माइनर मिल जाता, मेजर ना मिलता. एंड सेकंड वाज ही गिवन इट टू मी कि राइट रिवर्स करते हुए उसने बोला कि आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस नहीं किए, जैसे ऐसे मुंडी बार बार घुमानी होती है हर जगह पे. वो शायद मेरा कहीं पॉइंट पे मिस हो गया. उसको लगा कि दैट वाज अ मेजर फॉल्ट एंड ही फेल्ड मी इन फर्स्ट अटेम्प्ट. नाउ टुडे इज माय सेकंड अटेम्प्ट. अभी तो आप देख रहे हो कि मैं काफी मतलब खुश और थोड़ी सी मेकअप किया हुआ है क्योंकि अभी मेरी ऑफिस की एक मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है. एंड देन आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग फॉर माई टेस्ट. वहीं से
मैं सीधा वापस आऊंगी घर, तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता। बट आई एम होपिंग कि मैं आज क्लियर कर सकूं टेस्ट, क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। एंड विश मी लक कि आज मैं क्लियर कर लूं और आपका अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। One eternity later. कोई आ गए हम। कैसा लग रहा है? अरे भाई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। लड़की एक्चुअली में पास हो गई पास हो गई है, टेस्ट। second attempt में। लेकिन एक चीज हो गई है गाइस कि मेरे को बड़ी गाड़ी में अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव अ लंबा वाला जैगुआर और इसने प्रैक्टिस की है छोटी छोटी सी कार में, साइज की। तो मुझे उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। चलो एक बार बैठते हैं और अपना Anyways, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। congratulations, पास हो गई लड़की। बैठ के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मेरा टेस्ट कैसा हुआ, तो मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं आंसर करूंगी। बस, ठीक बहुत है। okay। और हमारी जैगुआर को हाथी बोलता है, बड़ा वाला हाथी। ठीक है। अरे यार खर्चे बहुत है यार। ऑफ कोर्स यार, बड़ी गाड़ियां बड़े खर्चे। तो चलो पहले पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस। तो मैं अपना फुल A to Z एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। तो सबसे पहले मेरा मेरा जो सेंटर था वो सेम था, बोरेमवुड, जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। सेकंड टाइम आई अगेन वेंट टू बोरेमवुड। और कोशिश की करो कि गाइस अगर सेम सेंटर मिल जाए आपको, क्योंकि रीजन क्या होता है कि तुम्हें वही रूट्स की प्रैक्टिस होती है, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। बाकी अगर आप नहीं मिल रहा तो दूसरे सेंटर में जाना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। मेरा स्टार्ट हुआ टेस्ट आज, लकीली बहुत अच्छा वेदर था, धूप थी अच्छी, बारिश नहीं थी पहले वाले की तरह। तो मैं बहुत काम कंपोज गई थी कि ठीक है पास होंगे तो ठीक है, नहीं, क्योंकि जब तुम टेंशन में जाते हो तो तुम कभी भी कुछ भी गलती कर सकते हो। एक्चुअली फर्स्ट टाइम में नर्वसनेस थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए आज मैं थोड़ी कंफर्टेबल थी, तो वीडियो भी शूट कर सकती थी। तो मुझे था कि लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट ड्राइविंग दी, कुछ 30 मिनट्स का था जो उन्होंने नेविगेशन के ऊपर लगा दिया। लेकिन उसके बीच में प्लीज मेक श्योर, जब मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं पता था, वो कभी भी आपको बोल सकते हैं पुल आउट लेफ्ट, पुल आउट राइट। जो मुझे ना पिछली बार कंफ्यूजन होगी, मुझे लगा नेविगेशन पे तो बस ऐसे चलाते रहना है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट दे स्टॉप यू मल्टीपल टाइम्स, पुल आउट लेफ्ट, पुल आउट राइट, ये वो कुछ भी करवा सकते हैं फिर से। तो इस बार मैं वो मुझे पता था, तो मैं प्रिपेयर्ड थी मेंटली। ड्राइविंग हो रही थी बीच में उसको शायद 1-2 माइनर मिस्टेक्स लगी, उसने मेरी माइनर नोट कर ली होगी, हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो हम लोग ड्राइविंग पे फोकस कर रहे होते हैं। एंड देन उसने वो मेरे को पार्किंग पे लेके गया कि, एंड कई बार ऐसा भी होता है गाइस कि यू समटाइम्स गेट लकी एज वेल। मेरा थोड़ा सा रिवर्स में पार्किंग है, थोड़ा सा अभी भी मुझे उसमें पूरा कहते ना कि फिनिशिंग की जरूरत है, बिकॉज मैं एक ही बार में नहीं लगा पाती हूँ। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है उसको करने में। फ्रंट में पार्किंग आई कैन डू इट इजिली, बट रिवर्स में मुझे अभी भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट एंड आज उसने मेरे को रिवर्स में पार्किंग ही करने को बोल दिया, एंड उस मोमेंट में मुझे लगा आज तो मैं गई, फिर से मैं फेल हो सकती हूँ। यू नेवर नो कि अगर मेरा 2-3 बार में बिना लगा तो ही कैन से कि आप अच्छे से नहीं लगा रही हो, यहाँ प्रैक्टिस नहीं है आपको। बट आई गॉट लकी टूडे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। मेरी पहली बार में ही रिवर्स में पार्किंग फिट हो गई, तो मैंने कहा आज तो चमत्कार ही हो गया। ये कैसे हो गया? जब भी मैं प्रैक्टिस करती थी तब तो मुझे हमेशा टाइम आगे पीछे लगता था, बट somehow कहते ना कि आई गॉट लकी टुडे, मेरा फर्स्ट टाइम में ही हो गया। एंड आई वाज ओके, या आज मेरे चांसेस है 90% पास होने के। यस गाइस, शो मी टेल मी क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे पूछते हैं। एक तो स्टार्टिंग जर्नी में पूछते हैं कि कुछ सेफ्टी क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको रट्टा मारने होते हैं, भाई ये ऐसे ऐसे है, जैसे कुछ ब्रेक्स के रिलेटेड होता है, या भी टायर्स के रिलेटेड होता है, वो आप को पूछता है वो। जब मैं वापस आई तो मुझे लगा कि भाई अब पता नहीं मैं फेल हूँ पास हूँ, क्योंकि वो कुछ तो उनके पास जो होता है छोटा सा अपना मशीन, क्या बोलते हैं यार उसको, आईपैड टाइप का, उसमें कुछ लिखते रहते हैं। अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारी मेजर लिख रहे हैं, माइनर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बट टुडे आई हैव डन 5 माइनर बट नो मेजर, तो आई गॉट पास्ड। और जब मैं पहुंची वापस सेंटर पे तो मैंने उसको पूछा भाई मैं पास हूँ कि फेल हूँ, कुछ रिजल्ट बता दो। वो कहते वेट, लेट योर इंस्ट्रक्टर कम, आई टेल हिम योर मिस्टेक्स, बिकॉज उनके लिए चाहे आपने माइनर मिस्टेक्स भी की है, दे हैव टू एक्सप्लेन यू सो दैट यू वोंट रिपीट इट अगेन। वो मुझे लगा मैं फिर फेल हो गई शायद कि वो इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहा है। एंड जब मेरा इंस्ट्रक्टर आया एंड शी शोड अस दैट शी इज पास्ड बट हैव डन लाइक 4-5 माइनर मिस्टेक्स, आई वाज लाइक बल्ले बल्ले। माइनर मिस्टेक्स क्या हुई? माइनर मिस्टेक्स मेरे 5 थे।
उसमें से उसने बोला 2 बार आपने जो सिग्नल होता है वो आपने काफी लेट दिया, जो कि नेसेसिटी होती है कि आपको बहुत टाइम पे पहले देना पड़ता है। तो बेसिकली अवेयरनेस अच्छे से पहले प्लान कर सकते पहले थे। से कर सकती थी। उसने बोला कि आपने दिया लेकिन नेसेसिटी वाइज आपको पहले देना चाहिए था, ताकि पिछली कार्स को पता रहे कि आप लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो। तो दैट वाज माय 2 माइनर्स। अगर रेपिटेटिवली जो माइनर्स हैं वो 3 बार एक ही रिपीट हो जाए तो तब भी आप फेल हो सकते हो। सो मेक श्योर आपके जो माइनर्स भी हैं एक ही चीज 2 बार से ऊपर रिपीट नहीं होनी चाहिए। और एक उसने मेरे को बोला कि फिर सिग्नल पे ही बोला कि आपने शायद गलती से लेफ्ट सिग्नल लेना था और राइट कर दिया, फिर आपने वापस ठीक किया, तो वो आप कंफ्यूज हुए थे उस जगह पे, तो ही गेव मी 1 माइनर। एंड ऑल्सो उसने मेरे को बोला जब आप राइट रिवर्स कर रहे थे वे पे, आपने एक बार अच्छे से ऑब्जर्वेशन नहीं की 1 टाइम। बिकॉज देखो जब आप भी गाड़ी लगा रहे होते पार्किंग में, इट टेक्स 2-3 मिनट्स, राइट। हो सकता है मैंने उस 2-3 मिनट्स में एक बार शायद अच्छे से ऑब्जर्वेशन ना की और उसको लगा उसने मुझे माइनर दिया। बट दैट वाज द ओनली मिस्टेक्स आई डिड एंड अदरवाइज एवरीथिंग वाज ओके। तो आज गाड़ी तू चलाएगी? तो आज गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगी क्योंकि एज ए लर्नर, क्योंकि मेरे को अभी ड्राइविंग लाइसेंस मिला, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। वो लोग क्या करते हैं कि एक आपको ये देते हैं, बुक भी देते हैं, दैट यू जस्ट हैव टू रीड इट कि भाई आपको कैसे कैसे क्या क्या हाउ यू विल बिकम अ बेटर ड्राइवर। हाँ, मैं इसको पढ़ लूंगी अच्छे से एक बार। पढ़ लिया पढ़ लिया। एंड उसके बाद वो आपको क्या बोलते हैं कि, और हाँ, जब भी आप टेस्ट देने जाते हो ना तो वो आपको बोलते हैं प्रॉपर से अपने बालों को टाई कर लो। मैंने तो चलो, मैं उस टाइम पे ना खुले हुए थे, तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला यू हैव टू टाई अप इट प्रॉपर्ली, बैंड इट, जो भी करना करो, मुंह पे तुम्हारे बाल नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इधर उधर आंखों पे बाल आ जाए। तो ये भी चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। बट फाइनली आई मेड इट, आई हैव द लाइसेंस नाउ। अगर आपको कोई सवाल होगा इसकी, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई क्या आप अगर रनिंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो या आपने आगे देना है, आपको इंस्ट्रक्टर का कोई मतलब चाहिए कि भाई किस इंस्ट्रक्टर से लेना चाहिए। एंड ऑल्सो आई कैन हेल्प यू कि अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको अर्ली टेस्ट अपॉइंटमेंट भी देते हैं, बट दे चार्ज मनी बिकॉज ऑफकोर्स वो किसी का स्लॉट लाके आपको देंगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। नॉर्मली अगर आप यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो तो 65 पाउंड का होता है, लेकिन जब आप बाय करते हो किसी का स्लॉट्स तो थोड़ा कमीशन वगैरह डाल के इट कॉस्ट अराउंड 170 to 180 GBP। तो अगर आपको बाय करना है स्लॉट तो डेफिनेटली यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। और साथ में ये भी है कि मतलब कि लोग सोचते हैं तुम्हारा खर्चा क्या आया टेस्ट देने का। हाँ, वो खर्चा जो है गाइस काफी बड़ी अमाउंट है, क्योंकि पर टेस्ट का ही नॉर्मली 40 GBP पर क्लास का आपको देना पड़ रहा है, पर आवर का। इट्स नॉट ओनली लाइक 2 आवर्स। तो आपने कितने सेशंस लिए? मैंने गाइस देखो हर सेशन के मेरे 2 आवर्स का सेशन होता था। आई पेड लाइक 90 पाउंड फॉर 2 आवर्स क्लास। मैंने टोटल 20 to 25 आवर्स लिए हैं, तो आप अनुमान लगा लो मेरे कितने सेशंस मतलब कितने पैसे लगे होंगे। ओके। और जिस दिन आपको गाड़ी सेंटर में लेके जानी थी, हाँ, उस दिन टेस्ट वाले दिन आपका क्या क्या खर्चा लगा? मेरा जो भी मैंने अपने इंस्ट्रक्टर की गाड़ी ली, उसकी गाड़ी यूज की, 150 GBP ऑल टुगेदर। वो मेरे को घर से लेके गया, अपनी गाड़ी दी टेस्ट के लिए, वापस घर छोड़ के आया, तो टोटल उसने 150 GBP लिए। दैट इज द नॉर्मल कॉस्ट जो एवरी इंस्ट्रक्टर आपसे लेता है। प्लस जो भी मैंने प्रैक्टिस की उसके साथ जाके आई पेड अराउंड 900-1000 GBP, मतलब 490 GBP मैं सिर्फ 2 घंटे का पे कर रही हूँ, तो आप ले लो कितना महंगा हो गया अभी यहाँ पे। एंड प्लस उसके बाद जब आपने सेशन बुक कराया, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा था, तो मैंने सेशन को बाय किया है किसी से, तो उसके भी मुझे 170-180 GBP अलग से देने पड़े। तो टोटल ओवरऑल देखो यार, आपके ऊपर है। अगर आपकी ड्राइविंग ऑलरेडी अच्छी है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप रेडी हो, तो हो सकता है आपका 5-6 क्लासेस में ही हो जाए। मेरे को ऑलरेडी 20-25 क्लासेस लगी हैं, दैट्स वाई मेरा कोर्स बढ़ गया है। बाकी कोर्स तो नॉर्मली रहता है, ड्राइवर को हायर करना एंड देन जो भी आपको टेस्ट बाय करना है। ओनली कंसर्न इसकी आपके सेशंस कितने लगते हैं प्रैक्टिस में, उस पर ज्यादा पैसा जाता है। तो ओवर एंड ऑल मैंने 1500 GBP तक बर्बाद खर्चा किया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई ड्राइविंग सेशंस आई वांटेड टू मेक श्योर कि मेरा प्रैक्टिस अच्छे से हो, मैं ऐसे ना लगूं कि भी अननोन ड्राइवर हूं या मैं सेफली नहीं चला रही हूं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो finally I did it. If any questions, please ask me in the comment section. I will definitely help you. And of course, if you need
स्लॉट्स के लिए एक्स्ट्रा अगर आपको अर्ली अपॉइंटमेंट्स चाहिए, प्लीज मैसेज मी इन इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे। आई डेफिनेटली सेंड यू द नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर गाइज। और अगर आपको कुछ और हेल्प भी चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए एंड कॉन्टेक्ट मी। इंस्टाग्राम पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप रिच एंड सोरा वर्ल्ड इंस्टाग्राम आईडी पे आके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी वहां पे जरूर हेल्प कर दूंगी। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।